नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों के साथ आज जो शख्सियत हैं वो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो सत्तासीन पार्टी है उस पार्टी का हिस्सा है। टांडा की जो विधायक हैं माननीय संजू देवी जी, उनके प्रतिनिधि हैं श्याम बाबू जी। उनसे हम लोग बात करेंगे। एक तो जो उनके अपने इलाके में उन लोगों ने काम धाम किया उस काम धाम पे, लेकिन उससे बड़ी चीज जो है वो कानून व्यवस्था है, जिसे लेकर ऐसा लगता है कि मौजूदा जो सरकार अभी चुनाव लड़ने जा रही है अपने कामकाज के लिहाज से, उसमें वो कानून व्यवस्था को बड़ी प्रमुखता से उठा रही है और बता रही है। हालांकि उसको लेकर लोगों का अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सीधी बात श्याम बाबू जी से ये करेंगे कि वो किस तरीके से देख रहे हैं और क्या मान रहे हैं कि उनकी जो सरकार है उसके इस 5 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था किस तरह से पिछली सरकारों से ज्यादा बेहतर रही। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से लोग मुझे सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही और यह वह सरकार है जब 2022 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर, डोर टू डोर संपर्क कर रहे थे। तो लोगों से यही आग्रह कर रहे थे कि अगर आपने हमारी सरकार बनाई तो मैं इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। इस छलावे नारे में आकर उत्तर प्रदेश की जनता ने 2007 से 2012 तक बहन कुमारी मायावती की भ्रष्ट सरकार भी देख चुकी थी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान हुआ। लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदलने के लिए हमें सत्ता परिवर्तन करना चाहिए और यह नारा शायद लोगों को रास आया होगा। उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुखिया बने। उत्तम प्रदेश का नारा देने वाले लोगों के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उत्तम प्रदेश का छलावा नारा से उत्तर प्रदेश की जनता ने धोखा खाया। 2012 से 2017 तक उत्तम प्रदेश का नारा देने वाले इस प्रदेश को बिल्कुल दंगों के प्रदेश के नाते कोई शहर, कोई जनपद ऐसा नहीं बचा था जो दंगों की चपेट में ना आया हो। अपना जनपद अंबेडकर नगर खासतौर से टांडा भी बहुत बड़ी माने एक दंगों के चपेट में आकर खुद का बहुत बड़ा नुकसान किया। 2012 से 2017 तक कई अपने ऐसे नेता को खोया, खासतौर से स्वर्गीय राम बाबू गुप्ता, जिनके लिए पूरा देश, पूरा प्रदेश, अपना जनपद आंदोलित रहा। सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस घटना से बहुत दुखित थे। उन्होंने कई आंदोलन भी अंबेडकर नगर में आकर किया। नतीजा ये रहा कि 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने आप के साथ किए गए धोखे का बदला लेने के लिए जब 2017 में हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाज के बीच में जाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है आप लोगों के आशीर्वाद से तो न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार। समाज ने कहा था अब की बार भाजपा सरकार। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस गुंडाई से उबकर, जिस भ्रष्टाचार से उबकर, जिस एक मत कहीं कहीं किसी जनपद में विकास का कार्य होता था उससे उबकर, जब टांडा विधानसभा में खासतौर से आजादी के बाद पहली बार मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खुद को जोड़कर कमल का फूल खिलाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन 2 नारों के मूल मंत्र के साथ समाज के बीच में जाकर आशीर्वाद मांगा था, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार और सबका साथ सबका विकास, आज चौराहे पर, चाय पान की दुकान पर एक आम नागरिक भी इस बात से संतुष्ट है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और अपने मनीषियों के मूल मंत्र न समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का, वह सबका साथ सबका विकास के नाते उन्होंने पूर्ण किया और उन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूर्ण किया था। मैं इस विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिस संकल्प पत्र को 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में भेजा था, उस संकल्प पत्र का 90% काम हमारी योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और यही कारण है कि उस नारे में 2 बातें और जुड़ी, सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज मतदाता अपने आप को योगी आदित्यनाथ, अपने आप को नरेंद्र मोदी, अपने आप को संजू देवी बनकर इस विधानसभा में पुनः कमल खिलाएगा, इतना विश्वास मुझे है। नहीं, जैसे कि आपने 2-3 बातें कही, तो हम उसमें पहली चीज तो जो आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं और खासकर आपने जो राम बाबू जी की बात कही, वो थोड़ा प्रकरण आप बताएं। देखिए, हम लोग जब से होश संभाले, वो चाहे राम मंदिर का, एक तरह से कह सकते हैं कि राम मंदिर का आंदोलन जब विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया, उस समय हम लोग इस आंदोलन से जुड़कर दोनों भाई राम बाबू, श्याम बाबू, ये बड़ा चर्चित नाम था स्थानीय स्तर पे भी और संगठन की निगाह में भी। जुड़ने के बाद लगातार हम लोग भगवान श्री राम के जन्मस्थली को मुक्त कराने के लिए, उस पे कलंक के ढांचा को हटाने के लिए शिलान्यास का दौर रहा हो, शिला पूजन का दौर रहा हो, कार सेवा का दौरान रहा हो, या वह कलंक का ढांचा को ध्वस्त करने का समय रहा हो, हर स्थान पर हम दोनों भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और निश्चित तौर पर ये हम सभी सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि जिस संघर्ष को 492 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था, यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा का आज समापन हम सभी ने नंगी आंखों से देखने का जो हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज की पीढ़ियां इस बात से गौरवान्वित हैं कि हमारे पूर्वजों ने 492 वर्ष पूर्व लड़ाई शुरू की थी, 76 बार लड़ाइयां हुई, 4 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, तब जाकर आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार में जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा स्थापित है, कार्यकर्ताओं के प्रयास से उन्होंने इस काम को पूरा किया। आज वह संघर्ष, जो इतने लंबे समय का संघर्ष, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे लंबे, दुनिया का सबसे लंबे समय का संघर्ष की 492 वर्ष पूर्व किसी ने कहा था कि इस बाबर नामक आताताई ने राम जी के मंदिर को तोड़कर कलंक का ढांचा खड़ा किया, और 492 वर्ष पूर्व से लगातार एक बात कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम जी के मंदिर पर उस कलंक के ढांचे को हटाकर भव्य मंदिर का स्वरूप देने का इतना बड़ा संघर्ष अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो अयोध्या की धरती पर देखने को मिलता है, राम जी का मंदिर के कारण देखने को मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये आज हमारी लड़ाई ऐसे पार्टी से है जिन्होंने कभी 1990 में 2 नवंबर को भयंकर गोलीबारी चलाकर और राम जी के नाम का जय जयकार करने वाले, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम जी के काम ना आवे वो बेकार जवानी है, ऐसे नारा लगाकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम के उस मंदिर को भव्यता देने के लिए आए हुए तमाम ऐसे कारसेवक, जिसको मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 30 अक्टूबर को जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या चलो का आह्वान किया, वहां पर कार्यकर्ताओं का एक नाम दिया गया कारसेवक, कार सेवा करने के लिए बुलाया गया। परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसी व्यवस्था मुलायम सिंह यादव की सरकार ने की थी। और निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि जब जब हिंदू समाज पर किसी भी तरह का तालिबानी फरमान जारी होता है तो हिंदू अपने अस्मिता की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए उस तालिबानी फरमान को स्वीकार करता है, उसको नेस्त नाबूद भी करता है। 30 अक्टूबर को मुझे ध्यान आता है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, परिंदा पर नहीं मार सकता, ट्रेनें बंद थी, पैदल अगर कोई राम जी का नाम ले लेता था तो उसको गोलियां, उसको बंदी खाने में डाल दिया जाता था, कोई साइकिल से नहीं जा सकता था, ट्रेनें बंद कर दी गई थी, बस रोक दी गई थी, पानी का रास्ता रोक दिया गया था। लेकिन ऐसे में भी मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस स्थान पे हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, और केवल हम ही नहीं बल्कि देश के लाखों लोगों ने मुलायम सिंह के उस फरमान को निस्त नाबूद करके अयोध्या की धरती पर यह बताने का काम किया था कि अब हम हिंदू नहीं, पहले हिंदू अपने आप को ठाकुर, बावन, वर्मा, कुर्मी इन लोगों में बांट रखा था। लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो देश ने अपने आप को हिंदू बनाकर और अयोध्या जाने का काम किया था। निश्चित तौर पर उस दिन का वह संकल्प पूरा हुआ और पूरी दुनिया में एक संदेश हम सभी ने दिया कि अब हिंदू समाज एकता के सूत्र में बंधकर अपने अस्मिता के लिए संघर्ष करने की भी बारी अगर आती है तो हम सभी करते हैं। हमारा परिपाटी और हमारी परंपरा भी रही कि हमेशा हम संघर्ष करते रहे। इसीलिए कहा जाता है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं
तब गुरु गोविंद सिंह कहूं। तो निश्चित तौर पर आज देश के करोड़ों हिंदू समाज के लोगों ने, देश के में राजनीति कर रहे भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को हिंदू बनने पर मजबूर कर दिया जो लोग कभी अपना राजनीतिक सफर, राजनीतिक संघर्ष की यात्रा मजारों पर चादर चढ़ाकर करते थे। आज ये देश की जीत है, हिंदुत्व की जीत है कि वो लोग त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष का माला पहनकर और राम जी का दर्शन करके, हर हर महादेव का उद्घोष करके अपनी राजनीतिक संघर्ष की यात्रा पूरी कर रहे हैं। तो हम सभी बहुत 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 अपने आप को खुशहाल देख रहे हैं। आपने तमाम चीजें बताई, पूरे आंदोलन से एक तरह से कहिए कि आपने उसका एक खाका ही खींच दिया जो आंदोलन चला राम मंदिर को लेकर। और अपना सवाल अब यह है कि आप जो है 5 साल आप टांडा की जो है कि आप एक तरह से कहिए कि आप लोगों ने एक बीड़ा उठाया था कि हम वहाँ टांडा के लोगों की सेवा करेंगे। तो उस लिहाज से अगर आपसे मैं पूछूं तो आप खुद को कहाँ पाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जो भूमिका वहाँ की जनता ने तय की थी आप उसमें सफल रहे हैं, या आप किस तरह से उसे देख रहे हैं? देखिए, 2017 में जिस विश्वास के साथ विधानसभा टांडा की जनता ने, और केवल टांडा की जनता नहीं बल्कि आसपास के जनपदों का भी आशीर्वाद मेरे साथ रहा उस जीत में, तो जिस उम्मीद के साथ, जिस अपेक्षा के साथ जनता ने हमको इस लायक बनाया था कि मैं उनके काम आऊं, उनके ऊपर हुई दुश्वारियों को मैं दूर कर सकूं, तो मैं अपने आप को ये सौभाग्यशाली मानूंगा कि 5 साल के इस सेवा कार्यकाल जो मेरा रहा, अगर कह लिया जाए तो सरकारी विकास के कार्यों को मैंने पूरा किया, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। उससे हटकर इस हमारे कार्यकाल में लगभग 2 साल कोरोना जैसा संक्रमण जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा था, अपना देश, अपना प्रदेश और अपना जनपद भी उससे अछूता नहीं रहा। ऐसे कठिन परिस्थिति में जब अपने अपनों का साथ छोड़ दिए थे, लोग एक दूसरे से दूरियां बनाने शुरू कर दिए थे डर के कारण, तो मैंने ऐसे कोविड जैसे संक्रमण काल में अपने आप को बिल्कुल जान हाथ पर रखकर कोविड जैसे मरीजों के लिए हर वह संसाधन मुहैया कराने के लिए फोन पर नहीं, घर पर बैठकर नहीं, बल्कि अपने विधानसभा के 2 कोविड सेंटर, महामाया मेडिकल कॉलेज और आशोपुर सरकारी अस्पताल, ये दोनों बनाए गए थे। प्रतिदिन मैं इन दोनों अस्पतालों में जाकर मरीजों का हाल चाल लेकर, जबकि डॉक्टर मुझे मना करते थे कि ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात को नजरअंदाज करते हुए, अपने आप को सुरक्षित करते हुए, ईश्वर पर आस्था रखते हुए मैंने मरीजों के पास जाकर उनके हर संसाधन को मुहैया कराया। जिसको बेड की आवश्यकता है, जिसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसको डॉक्टर की आवश्यकता है, उनको पूरी सुविधा मैंने देने के लिए कहा और दिया। उसका वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये केवल मेरी बात नहीं, आप अंबेडकर नगर के किसी भी आपका कोई परिचित हो उसको आप फोन करके पूछेंगे कि ऐसे कठिन परिस्थिति में, कोरोना जैसे संक्रमण काल में आपके बीच में कौन नजर आया, तो आपको मेरा नाम वो लेने में हिचकेंगे नहीं, बल्कि वो खुल के कहेंगे कि वो केवल और केवल श्याम बाबू टांडा विधायक प्रतिनिधि। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा रहा कि मेरे विधानसभा में पूरे जनपद का जो कोरोना सेंटर बना था स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के इलाज के लिए, वो मेरे विधानसभा में था। प्रतिदिन जाने से ये लाभ हुआ कि और जनपदों के अस्पतालों में हो सकता कोई डॉक्टरों से लापरवाही हुई हो सकता वो अपने सेवा ठीक से ना दे पा रहे हों डर के कारण, लेकिन मैं अपने दोनों कोविड सेंटर में इस बात की गारंटी देता हूं कि प्रतिदिन जाने के कारण मैं वहां का जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि था। इस डर के कारण डॉक्टर अपनी सेवा व्यवस्थित रूप से दे रहे थे कि कहीं विधायक जी तक ये बात ना पहुंचे, और सभी मरीजों को बेहतर इलाज मिला। यही नहीं, इस दौरान हमने यह भी प्रयास किया कि जो कोरोना जैसे संक्रमण काल में अपने व्यवसाय को बंद करके छोटे छोटे व्यवसायी या मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं, उनके लिए जो सरकारी अन्न राशन की दुकानों पर नगर पालिका से व्यवस्था होती थी, भोजन बनता था, तमाम ऐसी स्वयंसेवी संगठनों से भी मैंने आग्रह किया था। हमारे टांडा के गुरुद्वारा से जुड़े भक्तों ने बड़ी व्यापक पैमाने पर भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था करके लोगों की इन दुश्वारियों को दूर रखा। लेकिन
इससे हटकर मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर खुद के खर्चे से एक बहुत बड़ा राहत का कार्य किया। राशन का पैकेट हमारे परिवार के लोग दिन भर बनाते थे, रात भर बनाते थे, और एक हम लोग 4-6 लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। ये मेरा सेवा का कार्य था। सरकारी सभी उपलब्धियां मेरे विधानसभा में अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो, इसका भी बराबर हम सभी प्रयास करते रहे। मैं अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा, कोई एक काम, ये तो आपने एक बताया, कोई एक काम जो आपको लगता हो कि आपके दिल के बड़ा करीब रहा, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आप ही के नहीं, वो जनता के भी बड़ा करीब आपने उसे पाया, कोई एक काम? देखिए, हमारे विधानसभा में बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी पढ़ाई के लिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था सरकारी। कुछ लोगों ने हमको हमारे संज्ञान में दिया कि अगर ये हो जाए तो भैया यहाँ के नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा विधानसभा में। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय विधायक जी ने उन तक पहुंचाया, और अपने टांडा विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्वीकृति हुई। उसका काम भी लगभग आधा पूरा हो गया। ये तो हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। टांडा नगर में बस स्टैंड था, लेकिन आवागमन के ना होने के कारण, बस अधिक संचालित ना होने के कारण भी लोगों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। हमारे टांडा में आज रोडवेज आधा बनकर लगभग तैयार हो गया है, और वो पूरा हो जाएगा तो आवागमन के भी क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि अपने विधानसभा को, खासतौर से टांडा को मिलेगा। हमारी 2 प्रमुख सड़कें, उसका चौड़ीकरण बड़ी जर्जर स्थिति में था। इसके पहले भी हम लोगों ने 5 साल सपा की सरकार देखी, उसके पहले बसपा की देखी, फिर उसके पहले सपा की देखी, लेकिन हो सकता है पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने इस तरफ निगाह न डाली हो। लेकिन हम लोग छोटे छोटे बिंदुओं पर, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, हर स्तर पर हम लोगों ने निगाह डाली और प्रयास किया। टांडा मोहनगंज चौराहे से लेकर सुरहुरपुर तक इस सड़क का दुरुस्तीकरण, जो जर्जर रास्ता था उसका चौड़ीकरण करके हमने व्यवस्थित किया। मोहनगंज से लेकर टांडा चिंतौरा से लेकर कटोघर चौराहे तक का, जो हंसवर और हीरापुर को जोड़ता है, इस रास्ते को भी जाने की इच्छा नहीं होती थी जर्जर होने के कारण। जो आज के तारीख में इस यात्रा को हम मात्र 15 मिनट में पूरा कर सकते हैं। इसके पहले जब रास्ता जर्जर था, हमको लग रहा कि आधा घंटे से पौन घंटे में। समय भी बचा, तमाम एक्सीडेंट होते थे जर्जर रास्ते होने की, गिर कर लोग चोटिल हो जाते। उन सब चीजों से हम लोगों ने दूर किया। कोरोना का तीसरा लहर का ऐसा आशंका जताई जा रही थी, आया भी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी को, कि उन्होंने जिस प्रकार अपने देश में वैक्सीन तैयार करके और 125 करोड़ देशवासियों को वो वैक्सीन लगवाकर, उसी का असर है कि आज कोरोना हम सभी को, हो सकता है कोरोना से हम सभी संक्रमित हो जा रहे हों, लेकिन वैक्सीन के कारण कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं पड़ रहा। हम लोग अपने सर्दी जुकाम बुखार की तरह, वो कोरोना भी आया होगा, चला भी गया होगा। तो निश्चित तौर पर इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद। अपने विधानसभा में हमने 2-2 ऑक्सीजन प्लांट लगवाकर इस दुश्वारियों को, जिस प्रकार लोगों ने ऑक्सीजन न मिलने के कारण तमाम लोगों ने अपने प्राणों को खोया, तो उस बात को भी ध्यान हमारी विधायक जी ने दिया और 2-2 ऑक्सीजन प्लांट लगाकर हम सभी उस दिशा में भी काम करने का काम किए। चलिए, तो आपने कई जो सवाल हैं उसका जवाब दिया और हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बताया ही था कि ये हमारे साथ टांडा विधायक संजू देवी के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे हमने बातचीत की उन तमाम मुद्दों पर, जो एक तरह से कहिए कि उत्तर प्रदेश का ज्वलंत समस्या भी है। चुनाव है, इसलिए पिछली सरकारों का अपना लेखा जोखा भी है, और इस सरकार ने जो किया उसका इनके क्षेत्र में इन्होंने अपने हिसाब से क्या किया, और जो कानून व्यवस्था, उन तमाम विषयों पर श्याम बाबू जी ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मतांतर को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।